यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है, ये पवित्र और आशीषित दिन। संडे सर्विस में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज हमारी यूथ हमारे साथ है और प्रभु का वचन पूरा होता है कि यह जवान अपनी जवानी में अपने परमेश्वर को याद रख। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें की कलीसिया के द्वारा एक साथ इस मीटिंग में इकट्ठा किया है ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसके सुंदर वचन से हम सब लोग फैजियाब हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ में चलेंगे। कुदोस कुदोस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम सब लोग मिलकर परमेश्वर आपकी हजूरी में आकर आपकी आराधना स्तुति कर सके। परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरा वचन हमें बताता है कि जहाँ भी मेरे नाम के 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूँ। और ये सच है कि हमारा विश्वास ये है कि इस वक्त हमारे साथ हैं आप और हमारी सहभागिता में परमेश्वर हम सबों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर इस वक्त इन तमाम यूथ के नौजवानों के लिए, तमाम बेटे बेटियों के लिए कि ये सब लोग मिलकर परमेश्वर आपकी हजूरी में आए हैं ताकि इनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज का दिन इस पूरी संगति के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर की संगति में बने रहो, उसकी समर्थ को प्राप्त करो, उसकी ताकत को प्राप्त करो ताकि शैतान की कोई भी चाल हमारे जीवन में परिपूर्ण न होने पाए, बल्कि परमेश्वर आपकी सहभागिता के द्वारा हम इन आने वाली तमाम बीमारी से, दुख तकलीफों से बचने पाए और अपने आप को उस अनंत जीवन के लिए तैयार करें ताकि परमेश्वर हम सब लोग उस अनंत जीवन में एक साथ परमेश्वर की हजूरी में जाने पाए। हमने इस वक्त प्रार्थना करी है और प्रार्थना करते हैं कि जितने भी बेटे बेटियां इस युग में आए हैं उन सबों को आशीष दीजिए और जो लोग आना चाहते हैं उन्हें भी अपनी सहभागिता में लाइए। हमने जो कुछ प्रभु आपसे मांगा पाया मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने वीडियोस को ऑन कर लें और अब आगे की कार्रवाई हम ग्लोरी के हाथों में सौंपेंगे कि ग्लोरी आए और आगे की कार्रवाई को शुरू करें। आप सभी को परमेश्वर के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम आज की सभा को शुरू करते हैं। मैं स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आज आप जानते हैं कि आज की हमारी थीम क्या है? रूटेड इन क्राइस्ट, परमेश्वर में निहित। हाँ, बिल्कुल सही बताया प्रार्थना आपने। आज की हमारी थीम है रूटेड इन क्राइस्ट, परमेश्वर में निहित। तो आइए अब हम जानते हैं कि वचन हमें इस बारे में क्या बताता है। हम निकाल ले यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा वचन में भी लिखा है, खुदा हमारी दाखलता है और हम उनकी डालियाँ। जब तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे, जब तक हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, अपनी रूट्स यानी जड़ों को परमेश्वर में मजबूत रखेंगे, तब तक कोई भी हमारी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, शैतान, कोई भी परेशानी हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। जैसे एक पेड़ की तरह, जब तक एक पेड़ की जड़ें मजबूत रहती है, तब तक चाहे कोई भी तूफान आ जाए, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, उस पेड़ को नहीं गिरा सकता।
और वहीं अगर एक तरफ एक पेड़ है जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, उसकी जड़ें फैली हुई नहीं है, उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, छोटा सा तूफान भी आता है और उस छोटे से पेड़ को गिरा देता है। तो हमें भी उस पेड़ की तरह होना है जिसकी जड़ें मजबूत हैं। हमें भी परमेश्वर में अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखना है, ताकि शैतान और कोई भी बीमारी, महामारी हमें कुछ भी हानि ना पहुंचा सके। और अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखने का सबसे इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है प्रार्थना। तो आइए अब हम प्रार्थना में चलते हैं भाई साइमन के साथ। मैं बुलाना चाहूंगी भाई साइमन को, वो आए और आज की सभा के लिए प्रार्थना। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं खुदावन, तूने मेरे को सुंदर नया दिन दिखाया खुदावन, उन सारी आशीष और बरकतों से हमें नवाजा है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा खुदावन, हमें एक नया दिन दिखाया खुदावन। कितने लोग होंगे जो इस संसार से चले गए और आज का दिन ना देखने वाले बन सके खुदावन, पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि आपने हमें इस लायक समझा खुदावन कि हम इस जमीन पे जिंदा रहने वाले बन सके खुदावन। मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ खुदावन आज की सभा के लिए। हम जो भी यूथ संडे आज मनाते हैं खुदावन, हर एक बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आप हम सबकी मदद भाई सहायता करना खुदावन। आज जो भी वचन दिया जाए, जो भी गाना बजाना हो, वो सब आपकी तरफ से और आपको पसंद आने वाला हो से खुदावन। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है खुदावन, उन सारे लोगों के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन। जितने भी लोग आना चाहते हैं खुदावन, आप उन सबको यहाँ पे जल्द से जल्द लेकर आना खुदावन, ताकि वो भी हमारे साथ आज की सभा में हम सारे लोगों के साथ जुड़ सके खुदावन। आगे की कार्रवाई को आपके हाथों में सौंप देता हूँ खुदावन। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनना और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। अब हम वचन में से निकाल लें भजन संहिता उसकी 47 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और वह योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। तो वचन हमें बताता है कि हमें तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जो परमेश्वर जो वह योग्य है, परम प्रधान है और सारी पृथ्वी का महाराजा है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी राखी दीदी को कि वो और हमारे बीच में एक स्पेशल सॉन्ग है। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम खुदा की महिमा के लिए गीत गाएं। अल्फाज में कम, आँखें में दीनम, ख्यालों में तेरी बात बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यारे जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आँखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यारे जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा हाँ मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा, टूटा सा बिखरा सा हाँ मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा, तेरा करम
मुझ पर हुआ है। तू मेरे जीने की वजह है, तेरा करम मुझ पर हुआ है। तू मेरे जीने की वजह है, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। सभी को जय मसीह। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बहन राखी का, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए इतना सुंदर गीत गाया। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। जैसे हमारे बड़े, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, हमें जो भी उन्हें कोई भी अगर हमें बात समझानी होती थी तो वो हमें कहानियों के थ्रू बताते थे, ताकि हम उस बात को इंटरेस्ट लेकर सुने और हमें वो बात समझ भी आ जाए। तो वैसे ही आज उपासना दी हमें एक कहानी के थ्रू बताएंगी कि हम अपनी जड़ों को परमेश्वर में कैसे मजबूत बनाए रख सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी उपासना दीदी को कि वो आए हमारे बीच में और हमें कहानी के थ्रू बताएं कि हम कैसे परमेश्वर में बने रह सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम कहानी के जरिए जानते हैं। एक शिकारी होता है तो वो शिकार पे जाता है और वो एक मतलब उसका एक खरगोश होता है, तो वो उसको भी रोज रोज शिकार के लिए ले जाता है। तो मतलब जो खरगोश होता है वो मतलब शिकार के लिए उसको ले जाता है शिकारी, तो वो बहुत दूर तक जाते हैं शिकार पे। तो शिकारी जो होता है वो अपना शिकार करता है, लेकिन खरगोश जो होता है वो बहुत आगे तक चला जाता है, वो पीछे आता ही नहीं है, वो मुड़कर आता ही नहीं है। तो शिकारी जो होता है वो सोचता है कि जो खरगोश है वो आ जाएगा, वो उसका इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आता है। और शिकारी को उसके बाद पता चलता है कुछ दिनों बाद कि जो खरगोश है वो मतलब कि किसी और मालिक के पास चला गया है, वो नहीं वापस नहीं आया और वो
खत्म हो गया है, मतलब वो मर गया है। तो जो शिकारी होता है उसे वो बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने उसको बचपन से ही पाला पोसा और इतना बड़ा किया होता है। फिर उसके बाद वो दूसरा खरगोश पालता है और उसको भी ऐसे ही बड़ा पाल पोस के बड़ा करता है। लेकिन मतलब जो दूसरा खरगोश होता है उसमें वो ये करता है कि उसको वो पूरी फ्रीडम देता है। वो ये नहीं कहता कि तू मेरे साथ चल, वो उसको पूरी फ्रीडम देता है और वो कहीं भी जाता है, फिर लेकिन वो घर पे वापस आ जाता है। तो जो शिकारी होता है वो एक दिन ऐसे ही अपने खरगोश के साथ दूसरे खरगोश के साथ जाता है और वो वापस नहीं आता। तो शिकारी जो होता है वो सोचता है कि मेरा खरगोश वापस आएगा, लेकिन वो वापस आ जाता है। तो हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें पहले खरगोश की तरह नहीं बनना। हमें अगर परिस्थितियां जैसे भी है, चाहे हम भटक जाए, लेकिन फिर भी हमारी जड़ें परमेश्वर में इतनी मजबूत होनी चाहिए, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। अगर हम भटके तो हम वापस आ जाए, हम उस दूसरे खरगोश की तरह वापस आ जाए। जो दूसरा खरगोश था वो वापस आ गया था। और एक मैं बाइबल में से अगर बताऊं तो एक उकाबू पुत्र जो था वो अपने मम्मी पापा की और अपनी सारी संपत्ति लेकर चला गया था। तो लेकिन जो जहाँ पे वो गया था वहां पे उसे रियलाइज होता है कि मैं अपने घर पे तो बहुत अच्छे तरीके से खाता था, पहनता था, सोता था, लेकिन जहाँ पे वो जाता है वहां पे उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो हम इस कहानी से भी यही सीखते हैं कि हमें चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, हमें उस परिस्थितियों में से उभर कर आना है और हमें अपनी जड़ें इतनी मजबूत करनी है कि हमें वापस आ जाना, चाहे हम भटके तो भी हम वापस आ जाए और परमेश्वर में सदा बने रहे। आप सभी को जय मसीह की। मैं बहन उपासना का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी हमें सुनाई। परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दे। प्रार्थना में है वो बात, ऐसा है वो एक राज, जो करे सच्चे दिल से प्रार्थना, खुदा सुने उनकी फरियाद। तो अब समय होगा प्रार्थना का। मैं बुलाना चाहूंगी भाई ऑस्टिन को कि वो हमारे बीच में आए और प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 करते जिस प्रभु आज के सुंदर दिन दिखाया जिस पापा, और जिस प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते जिस प्रभु आपने हमें महफूज रखा जिस प्रभु, और जिस प्रभु बहुत से लोग हैं जिस प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए जिस प्रभु, जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार कि आपने हमें आज का दिन दिखाया जिस प्रकार, और जिस प्रकार मैं प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार आगे की सभा के लिए जिस प्रकार जो भी वचन हो जिस प्रकार उस पर आप हाथ रखना जिस प्रकार, और जो भी वो बोले जिस प्रकार सब कुछ आपकी ओर से बोले जिस प्रकार, और जिस प्रकार जितने भी जन जहाँ बैठे जिस प्रकार सबके कानों में वचन जाने वाला बन सके जिस प्रकार, और जिस प्रकार वो आपका वचन आगे फैलाने वाला बन सके जिस प्रकार, जिस प्रकार मैं छोटी इस दुआ को कबूल करना मानते हुए यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आओ करें आराधना उस खुदा की जिसने हमें बचाया, जान देकर सलीब पर हमें गुनाहों से छुड़ाया। करें हम सजदा उसके सामने, उसके प्यार में हमने नया जीवन पाया। तो अब समय होगा प्रेजेंट वर्शिप का। मैं बुलाना चाहूंगी वैली भैया को कि वो हमारे बीच में आए और प्रेजेंट वर्शिप करें। दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या ले सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेकिन तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है मुझको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया ओ क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा अब कहना ही क्या है जो खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोध कहेगा कहना ही क्या है जो खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी कहेगा पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा करता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा करता रहूंगा संग तेरे हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी तेरा ही राज हो यहाँ आदर और महिमा हो हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी तेरा ही राज हो यहाँ हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले सच में मेरे जीवन
जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु यीशु हमारे जीवितों से महिमा मिले आपको प्रभु जी, कि आप उस महिमा के योग्य हैं मेरे पिता। वो प्रभु यीशु उस आशीष के योग्य है प्रभु जी, उस बरकतों के योग्य है मेरे पिता, उस प्रेम के योग्य है प्रभु जी। प्रभु जी आपका नाम जलाली है मेरे पिता, आपका नाम सदैव के लिए है मेरे पिता। प्रभु यीशु आपका प्रेम सदैव के लिए है मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्या आपने हमें इस मोड के जरिए, इस माध्यम के जरिए हमें जोड़ा मेरे पिता, ताकि सब प्रभु यीशु हम आपके नाम की आराधना उपासना कर सके मेरे पिता। प्रभु यीशु आपके नाम को बढ़ा सके मेरे पिता। इस फादर प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे खुश और खुल्लम रखा है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु उन सारी आशीषों के लिए, उन सारी बरकतों के लिए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ये इस बात को जाहिर करता है कि हम जिंदों की जमीन पर है प्रभु जी, इस बात को जाहिर करता है कि प्रभु यीशु आप हमसे प्रेम करते हैं मेरे पिता। इस फादर उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, और इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपने जितने लोगों को जोड़ा प्रभु यीशु अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु, सबको नाम पर बरकत दीजिए और आशीष दीजिए मेरे पिता। प्रभु यीशु हम ऐसे ही एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके नाम में बढ़ पाए मेरे पिता। इस फादर आपके कामों में बढ़ पाए मेरे पिता, आपके जलाली प्रेम में बढ़ पाए मेरे पिता। आज के समय को और पूरी कार्रवाई को और वचन को आपके सम्मुख रखते हैं, और इस प्रार्थना को अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी भाई वेलफेयर का, परमेश्वर ने बहुत टाइप से आशीष दी। अब समय होगा प्रार्थना का। मैं बुलाना चाहूंगी जूली दीदी को कि वो आए और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वे सब बातें मिलकर एक भलाई ही उत्पन्न करती है, क्योंकि उन्हीं के अनुसार हम सब बुलाए गए हैं। हाँ, हम सब यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही बुलाए गए हैं। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उसकी मर्जी पूरी हुई है। तो आइए हम चलते हैं प्रार्थना में और हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद जलाली आसमानी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, की हम सब इतने दिनों के बाद फिर से एक साथ हुए पिता परमेश्वर। हम चर्च में ना सही पर इस प्लेटफॉर्म में पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, और उस वचन के लिए इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर जो आप हमें देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे एक माली अपने पेड़ को पानी और खाद लगाता है, उसी तरीके से ये वचन भी हमारे लिए एक जल और खाद का काम करेगी, ताकि हम अपनी जड़ों को मजबूत कर सकें आपके वचन में पिता परमेश्वर। आप में बने रहें खुदावन यीशु मसीह, वो जड़ें बने, वो वृक्ष बने पिता परमेश्वर, जो बड़ी आंधी आए या तूफान आए तो हिला ना पाए पिता परमेश्वर, किसी भी परिस्थिति में हम हिलने ना पाए खुदावन यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब के लिए नियुक्त किया है। और आपसे प्रार्थना करती हूँ और विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, आगे की सब के लिए पिता परमेश्वर, जो वचन दिया जाए पिता परमेश्वर, जिसके भी द्वारा दिया जाए, उससे आपका आशीष और आपकी आत्मा आपके ऊपर पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में पैनी को आपके हाथों में रखती हूँ पिता परमेश्वर, महिमा को आपके हाथों में रखती हूँ पिता परमेश्वर। जीव उसकी है लेकिन पिता परमेश्वर वचन आपके द्वारा आए हमारे पास, जो आप हमसे कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो द्वारा हम सबको मिल सके पिता परमेश्वर। हम सब आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन से हम ताकि हम आपकी इस सारी चीजों में हम आप बने हैं पिता परमेश्वर, और अपने आप में मजबूत कर सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक शख्स के लिए पिता परमेश्वर जो यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष दीजिए और सब मजबूत कीजिए परमेश्वर, ताकि वो इस वचन पर अपना समय बढ़ा सके परमेश्वर। सारी विनती सारी महिमा से आपको पिता परमेश्वर, जो कुछ मांगा पाना है कुछ मांगती हूँ परम पिता पवित्र आत्मा और पुत्र के नाम से, आमीन। आपको बहुत अच्छी आशीष दे। मैं होगा अब समय होगा वचन का।
आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसे ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवनों में अमल लाएं। अब मैं बुलाना चाहूंगी महिमा दीदी को कि वो हमारे बीच में आए और आज के वचन से हमें नवाजे। आप सभी को जय मसीह की। आशा है आप सभी लोग अपने घरों पे सुरक्षित है और परमेश्वर में बने हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इसके लिए कि पहले हम लोगों ने जब ये यूथ मीटिंग शुरू करी थी तो हमने बहुत कम नंबर में शुरू करी थी, और अब ये समय देखते हैं तो एक साथ एक दूसरे को इस प्लेटफॉर्म में मिलके बहुत अच्छा। तो आज की थीम आप सभी को पता है, हमने जैसे कि यूथ ने एक वीडियो शेयर करी थी ग्रुप में, आप सभी ने देखी होगी कि जो वीडियो थी उसमें बताया गया था परमेश्वर में निहित, रूटेड इन क्राइस्ट, जो आज की ये थीम है। और आज के यूथ संडे में परमेश्वर हमारे यूथ से और हम सब से ये बात करना चाहता है कि परमेश्वर में निहित रहना और हमें कैसे रहना, और वचन क्या बताता है कि अगर हमें परमेश्वर में बने रहना है तो कैसे बने रहना है। तो आइए हम वचन में चलेंगे। तो सबसे पहले मैं थीम से ही शुरुआत करूंगी कि हम थीम को कैसे जानेंगे कि परमेश्वर में निहित मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसके मीनिंग में जाएं, निहित का मतलब होता है स्थापित करना, किसी चीज को बनाना, किसी के अंदर जड़ से समाना। तो अगर हम इसके बारे में जाने तो हम परमेश्वर में निहित है नहीं है। आज का वचन हमसे ये बात करना चाहता है कि हम परमेश्वर में कितने स्थापित है, हमारी जड़ें परमेश्वर में इतनी मजबूत है, या हमारा विश्वास परमेश्वर में इतना मजबूत है कि जो ये परिस्थितियां हमारे जीवनों में इस समय, ये जो सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक की, कि इसमें हम खड़े हैं, स्थिर हैं, या फिर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। तो आइए हम जानेंगे। सबसे पहले मैं थीम को बताना चाहूंगी कि अगर हम इसको निहित का मतलब जाने तो निहित का मतलब होता है स्थापित, और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें रूट मतलब जड़। अगर हम इसमें पेड़ का एग्जाम्पल ले, वृक्ष का, आप सभी जानते हैं जो एक वृक्ष होता है उसके आधा जो आधा पार्ट होता है वो जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे समाया होता है, जिसे हम बोलते हैं जड़ या रूट। वो इतना जरूरी होता है कि जो अगर हम किसी पौधे को बढ़ता हुआ देखते हैं तो उस जड़ के सिरे से ही सब चीजें उसमें जाती है। चाहे अगर वो पानी हो, अगर उसकी जड़ें ही मजबूत नहीं है तो वो पेड़ या वो पौधा वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें ही कमजोर होगी तो वो खड़ा कैसे हो पाएगा। तो इसी रीति से हम ये जानेंगे कि परमेश्वर का हमारे जीवन में इतना ही मजबूती से होना जरूरी है कि हम किसी भी परिस्थिति में खड़े होने पाए। अगर उसकी जड़ें, अगर उसका वचन हमारे जीवनों में इतना मजबूत नहीं है तो हम किसी भी सिचुएशन में जल्दी से भटक जाएंगे। दुनियावी बातों में आके हम परमेश्वर को अपना आधार ना मान के दूसरी चीजों को अपना आधार मानेंगे। तो इसी के साथ हम सबसे पहले निकालेंगे, हम ये जानेंगे कि हमें परमेश्वर में क्यों निहित रहना है। तो आप मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की पुस्तक पुराने नियम में उसका 17 बाब उसकी 7वीं आयत। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 बाब उसकी 7वीं आयत। आप इसको नोट कर लीजिए, और आप सभी लोग अपनी बाइबल अपने साथ लेके बैठे हैं तो उसमें देखेंगे पेज नंबर 909 पे, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यहाँ पर हम लोगों की बात हो रही है कि अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और हमने उसको अपना आधार माना है तो ही हम परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे। ये वचन में खुद लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर 2 चीजों की बात की गई है। सबसे पहला परमेश्वर पर भरोसा और उसको अपने जीवन में आधार मान लेना। अब अगर इसका एग्जाम्पल हम ले इस तरीके से कि आधार किसी चीज को मान लेना, हम अगर दुनियावी रूप में देखें तो हम ऐसे बहुत चीजों को अपना आधार मान के चलते हैं, जिसे अगर आप दुनियावी रूप में देखें तो रोल मॉडल, पर हम ये नहीं देखते कि अगर उस इंसान में हम अपने आप को देखते हैं, उस इंसान को हम फॉलो करना चाहते हैं, तो हम क्यों ना करके परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को अपना आधार मान के अपना जीवन बिताए। जिस तरीके से एक अगर हम इमारत को देखें, उसकी नींव अगर मजबूत हो तो ही हम आगे उस इमारत को, वो किसी भी सिचुएशन में खड़ी हो सकती है। अगर उसकी इमारत की जो बेस है, उसका जो नींव है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है
तो वो कहीं भी नहीं खड़ा हो सकता। अगर जरा सा भी अगर अर्थक्वेक या कुछ ऐसा आंधी तूफान आया, वो ढह जाएगा। तो अगर हम ऐसी चीजों को अपना आधार मान के चल रहे हैं जो कि दुनियावी रूप से या फिर हम स्पिरिचुअली उसको नहीं चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें परमेश्वर के नजदीक आने में रोक रहा है, तो वो आधार ही बेबुनियाद है। उसका बेसलेस होना, उसका सब यहाँ पर कहा गया है। और दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम बात करें तो भरोसे की बात की गई है। हम अगर भरोसे की बात करें तो हम याकूब उसका 1 बाब उसकी 6 आयत में देखेंगे कि अगर हम भरोसा रखते हैं तो हम कैसा रखते हैं। हम अगर मनुष्य हैं तो हमारा भरोसा कैसा होता है, हम देखेंगे याकूब उसका 1 बाब उसकी 6 आयत में। यहाँ लिखा है याकूब उसका 1 बाब उसकी 6 आयत, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ पर परमेश्वर में ये बताना चाहता है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा जो विश्वास होता है वो कंडीशनल होता है, वो सिचुएशनल होता है, वो हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जब हमें लगता है कि परमेश्वर में हमें बने रहना है, तब हम अपनी बाइबल पकड़ के उससे रोज प्रार्थना करेंगे। पर जब हमें वही विश्वास या हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता तो हम भटक जाते हैं। ये विश्वास वैसा ही विश्वास है जिस तरीके से परमेश्वर ने यहाँ कहा गया है, विश्वास तो है पर संदेह भी उतना ही है जितना विश्वास है। तो ये परमेश्वर में हमसे कहता है कि जो हमें भरोसा रखना है वो बाइबल के अकॉर्डिंग ऐसा भरोसा रखना है जो विदाउट डाउट हो, बिना संदेह के विश्वास रखना है हमें। और अगर हम यहाँ पे देखें तो उस विश्वास को हम क्या कहेंगे कि वो समुद्र की लहरों के समान होगा। वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो तो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा ना। जहाँ हमें लग रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हाँ, हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। पर जहाँ अगर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है या हमारा समय अभी निश्चित नहीं है उस चीज को पूरा करने का, तो हम भटक जाते हैं। हम कहीं और सॉल्यूशन को पाने के लिए सांसारिक रूप में जो कि बेकार है, जो वचन नहीं बताता, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम उस लहरों के समान होंगे। जैसे अगर आपने समुद्र देखा होगा तो जो समुद्र की लहर है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे होती रहती है, वो कभी स्थिर नहीं रहती। तो सेम हमारा विश्वास भी होगा जो कि बिल्कुल नहीं स्थिर रहेगा, क्योंकि उसमें डाउट है ना। तो वो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। हमारी जो भी हमारी नीड्स होगी, डिजायर्स होगी, उसके अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। तो हम वापस चलेंगे उसी वचन पे जो यिर्मयाह में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 17 बाब उसकी 7 आयत में, कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। हमको अगर परमेश्वर को अपना आधार मानना है तो हमारा भरोसा संदेह के बिना होना चाहिए। और अगर हम इसकी 8वीं आयत देखें, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। अब यहाँ पर जो 8वीं बाब में हमें वृक्ष का उदाहरण दिया गया है, वो हम ही लोग हैं कि अगर हमारा विश्वास या हमारा आधार परमेश्वर होगा, हमने अपने जीवनों में ये मान लिया है कि हमारा जो आधार है वो परमेश्वर ही है, तो हम उस वृक्ष के समान फलते चले जाएंगे जो कि एक नदी के किनारे होगा। अगर आपने देखा होगा कि नदी के किनारे ऐसे बहुत से वृक्ष लगे होते हैं या पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो नदी का बहाव अगर पहाड़ी इलाकों पर आप जाओगे इतना तेज होता है कि वो पेड़ को भी हिला सकते हैं। पर जो मजबूती से पेड़ अगर उस नदी के किनारे होगा ना, उसको पानी, बारिश या ऐसी कोई भी चीज उसको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत होंगी। तो यहाँ पर परमेश्वर हमसे यही बात करना चाहता है कि अगर ऐसे दिन भी आएंगे ना हमारे जीवनों में, जैसे यहाँ वृक्ष को बताया गया, एक पेड़ को बताया गया कि सूखे वर्ष भी उसके जीवन में आएंगे। मतलब सारे जो आपको पता है कि हमारे जो सीजन होते हैं वो कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, तो पेड़ों के भी सीजन होते हैं, वो मुरझा जाते हैं, कभी उनका उगने का समय होता है। तो जिस तरीके से उनके वर्ष में, उनके जीवनों में भी, एक वृक्ष के जीवन में हम देखें तो सूखे वर्ष भी आते हैं।
उसी तरीके से हम लोगों को भी, अगर हमें परमेश्वर को अपना आधार मानना है, तो आपको खुद अपने आप को जानने की जरूरत है इस वचन से कि अगर आपने परमेश्वर को अपना आधार माना है ना, तो आप उस वृक्ष के समान हो कि अगर आपके जीवन में सूखे वर्ष आए ना, जो अभी इस समय सिचुएशन चल रही है हमारे जीवन में, पैंडेमिक, वो हमारे जीवनों में उस वर्ष के समान ही है, जो कि कठिनाइयों से भरे पड़े हैं, या फिर हर एक के जीवन में ये पैंडेमिक ने अफेक्ट किया है किसी ना किसी चीज से। तो आपको ये देख लेना है कि आपका आधार अगर मजबूत होगा ना, तो आप उस सिचुएशन से भी निकल के बाहर आ जाओगे। और यहाँ जैसे लिखा है कि उसके पत्ते हरे रहेंगे। हाँ, अगर आप किसी विश्वासी जन के जीवन को देखो या अविश्वासी जीवन को देखो, दोनों के ही जीवनों में परिस्थितियां आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती है, क्योंकि हम सांसारिक रूप में जी रहे हैं। पर उस परिस्थितियों में निकलना और परमेश्वर में बने रहना, ये हमारे ऊपर है। अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम उन सूखे वर्ष को, उन सिचुएशंस को भी आराम से इजीली निकाल लेंगे अपने जीवनों में। और यहाँ पर लिखा है कि उनके विषय में चिंता ना होगी। वो हमारे जीवनों में रहेंगे तो, पर वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उनसे निकल जाएंगे। हमारी प्रार्थना है, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति इतना होगा कि हम उन सारी सिचुएशन से निकल जाएंगे और उसमें फलते रहेंगे। और परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि हमें वो उस जगह पे भी नहीं रखेगा, हम उससे आगे और बढ़ते चले जाएंगे अगर हमने उसको अपना आधार मान लिया है। तो हम इस वचन से, यहाँ पर इस आयत से हमें ये दो चीजें मिलती है कि एक विश्वास जो कि बिना संदेह हम करें, और परमेश्वर को अपना आधार मान लें। तो इससे हम ये जानते हैं कि हम अपने वो जो कठिन परिस्थितियों वाला समय होगा उसको भी आराम से निकाल लेंगे। तो ये समय आपको जानने का है कि आप कितने मजबूती से परमेश्वर में बने हुए हैं। इस समय में स्पेशली आपने कितने समय परमेश्वर पे अपना मन लगा के ये सोचा है कि हाँ, मैं अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां परमेश्वर पे डाल दूंगा या डाल दूंगी कि वो मेरे, या हमने किसी सांसारिक रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरी चीज को या पैसों को या धन दौलत को अपना आधार नहीं बनाया। अब आगे अगर हम देखें तो हम ये जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है कि अगर हम परमेश्वर में निहित नहीं होंगे तो वचन हमें क्या कहता है। अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे या उसकी जड़ें हमने नहीं पकड़ी होगी तो हमें वचन क्या कहलाता है। इसके लिए हम निकालेंगे मत्ती, नए नियम में मत्ती उसका 13 बाब उसकी 6 आयत। पांचवी आयत से पढ़ेंगे। मत्ती उसका 13 बाब उसकी 5वीं आयत, पेज नंबर 21 पे है, पेज नंबर 21। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। अगर हम यहाँ पर इस वचन को देखें तो आप सभी ने दृष्टांत सुना है, जो कि यहाँ पर कहा गया है बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो अगर हम यहाँ पर बीजों की बात करते हैं, अगर हम वचन हमें कहता है कि अगर हम परमेश्वर को अपना आधार मान के नहीं चलेंगे, हम उसमें मजबूत नहीं है, तो हम उस बीजों के समान होंगे जो या तो फिर झाड़ियों में गिरेंगे, वो ऐसी जगह पे गिरेंगे जो कि फल ही नहीं लाएंगे। क्योंकि हम लोग अगर अपने जीवन को देखें, हमारा जीवन चलेगा तो हमारा जीवन हम व्यतीत तो करेंगे, पर अगर हम इस वचन से दूर रह के करेंगे ना, तो वो सेम उस झाड़ियों के समान ही है जो कि कोई फल नहीं हमारे जीवन में रहेगा। हमें सांसारिक रूप से शायद हमें वो सारी चीजें मिल जाए जो कि हमें एक लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होती है, पर वो शांति, वो जो वचन से हमें जो चीजें ग्रहण होती है, आत्मिक रूप की शांति, वो हमें नहीं मिल पाएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें 5वीं आयत से, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। अगर हम परमेश्वर में आए हैं, हम उन बीजों की तरह भी हो सकते हैं कि हम अपनी व्यवस्था या अपनी सिचुएशन के कारण हम उसमें बने तो हैं, पर हमने उसको पकड़ा नहीं है, उसको जाना नहीं है। हम बोलते हैं कि हम मसीह हैं, हम बोलते हैं कि हमने मसीही जीवन जी रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बट शायद हमने उसको इतनी गहराई से जाना ही नहीं कि हमने उसको अभी तक पकड़ा हो। ये हमें कोई
कोई एज नहीं है इस चीज के लिए, या फिर कोई समय नहीं होता जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया हो। हम बपतिस्मा कभी भी लेते हैं तो हम लोग ये जाने कि जब हम परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे तो ही हम उस बीज की तरह होंगे जो फल लाएंगे। नहीं तो फिर हमारा सांसारिक रूप से जीवन व्यतीत करना कुछ यूज नहीं होगा, क्योंकि इस वचन से हम दूर होंगे। हमें लगेगा कि हम परमेश्वर में बने हुए हैं, पर जैसा वचन बताता है कि जिस तरीके से हमें विश्वास करना है, जिस तरीके से हमें परमेश्वर में बढ़ना है, शायद हमारा विश्वास, हमारा जो फेथ है वो उसको आधार मान के हम नहीं चल रहे हैं। तो ये वचन हमें यही बताता है कि हम जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। अब अगर आप ये सोचो कि परमेश्वर ने हमसे यहाँ बात की है कि हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, तो आप एक थॉट ये भी आएगा कि दुनिया तो चल ही रही है, सभी लोग जी रहे हैं, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर में वो लोग भी जी रहे हैं, और जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर में वो लोग भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ है? तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि अगर हम अपना जीवन देखें तो सांसारिक रूप से वो लोग भी अपना जीवन जी रहे हैं, पर शायद आत्मिक रूप से वो बहुत कमजोर होंगे, वो शायद इस वचन को जानते भी नहीं होंगे जो हमारे पास है। तो इस तरीके से तो सांसारिक चीजें उनके पास हमसे बहुत आयत में होगी, उतना धन, उतना ऐशो आराम और जो चीजें एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए चाहिए होती है वो उनकी फैमिलीज में बहुत अच्छे से होगी। बट अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो हमारे पास ये वचन है जो कि उनके पास नहीं है। और अभी इस सिचुएशन में हम अगर देखें तो कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट और कितने सारे यूथ मीटिंग्स हुई है, जो कि हमने कितने सारे नॉन बिलीवर्स लोगों को देखा है जो परमेश्वर में नहीं थे, उन्होंने विश्वास करके ये कहा है कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो हम ये जानते हैं कि हमें वचन हमारे पास है और हम इसमें मजबूती से बने रहे। तो हमें ये जानना है कि हम इसको हमारे पास होते हुए भी अगर हम इसको ना जाने, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बहुत दुख की बात होगी जो लोग जानते नहीं है उनके लिए। अगर हम जानते हुए भी उस चीज को इग्नोर करते जा रहे हैं तो ये हम लोग ज्यादा पाप कर रहे हैं उनसे ज्यादा, क्योंकि वो लोगों को तो पता ही नहीं है। अगर हम जानेंगे, हम दूसरे लोगों को बताने वाले हो सकेंगे तो ही उन लोगों तक वो चीजें पहुंच पाएगी। अगर हमारी जड़ें ही कमजोर होंगी तो हम क्या लोगों को बता पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है, कैसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है और फिर कोई भेदभाव नहीं करता वो। तो यही एक वचन हमसे कहना चाह रहा है कि हम भी अपना जीवन उतना ही अच्छा व्यतीत करें जितना वो कर रहे हैं। और शायद अगर हम देखें, हमारे मनों में भी एक क्वेश्चन होगा कि यार उसके पास सब कुछ है। अगर हम सांसारिक रूप से देखें उसके पास धन संपत्ति और खुशियां भी शायद होगी, पर क्या हम जब सोते हैं तो हमारे जीवनों में ये वचन कार्य करता है? हम इस वचन को पढ़ के एक शांति की नींद जो सोते हैं वो शायद उनके जीवन में ना हो, वो शायद वो चीजें नहीं महसूस कर पा रहे जो हम इस वचन को सुन के ग्रहण करके कर पाते हैं। तो ये वचन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमें अपनी जड़ें वचन के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार मजबूत बनानी है। और अगर हम अपने मसीही जीवन को देखें, अगर हम मसीही लोग अपने जीवन को देखें तो हम लोग ये करते हैं कि जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल जाता है तो हम उस वचन से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि अब हमारा काम हो गया। पर हमें ऐसा नहीं होना। हमें कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में उसको अपना आधार मान के चलना है, तो ही हम फलवंत हो पाएंगे, तो ही हम बढ़ पाएंगे और तो ही हम आगे चल पाएंगे। नहीं तो हमारा जो आधार है वही मजबूत नहीं होगा, तो हम जल्दी से वृक्ष की तरह नाश हो जाएंगे, जो कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। और अब लास्ट इस आयत में जाएंगे जो कि है यूहन्ना उसका 15 बाब उसकी 5 आयत। यूहन्ना का 15 बाब उसकी 5 आयत। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर यहाँ खुद अपने आप को यहाँ दाखलता कहता है और हम डालियां हैं। तो जैसे एक दाखलता जो होती है वो उससे अलग अलग जो ब्रांचेस की अलग अलग शाखाएं निकलती है, वो उसी से निकलती है। अगर वो दाखलता ही टूट जाए या फिर वो उससे हम दूर हो जाए तो वो एक पेड़ से अलग हो जाती है। जो उसकी डालियां होती है वो पेड़ से अलग हो जाती है, उसका कोई वजूद नहीं होता। तो इसी रीति से हमें ये जान लेना है कि परमेश्वर हमसे नहीं है, हम परमेश्वर से, हमें ही परमेश्वर ने रचा है और इससे हमें कोई डाउट नहीं है कि हमें क्यों उसको आधार मान के चलना है।
तो यही इसी वचन से हमें यही इसी आयत से हमें यही मिलता है कि परमेश्वर में ये कहता है कि तुम मुझ में हो और तुम मुझ में बने रहो। और यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि कोई भी सिचुएशन में, चाहे हम अपने घरों पे इस समय में हों, और हम यही समझे इस वचन से कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि वो अपने वचन से यही वायदा हमसे करना चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम शायद संसारिक रूप से बहुत चीजें हासिल कर ले, पर वो जो सुख शांति जो हमारे जीवनों में एक वचन से मिलती है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो आज का वचन यही कहता है। मैं लास्ट में इसको इसी तरीके से सम अप करना चाहूंगी कि हमने यहाँ बात की कि परमेश्वर में निहित रहना या रूटेड इन क्राइस्ट। इसका अगर हम सिंपली इसको बताएं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो पूरी लाइफ है, चाहे वो सांसारिक रूप से हो चाहे वो आत्मिक रूप से, दोनों रूप से वो परमेश्वर पर ही आधारित हो। हमारे सारे काम, हम जो भी काम करते हैं उसको परमेश्वर में आगे रख के, उसको आधार बना के अपने जीवन में सारे काम करने वाले सके। तो आज का वचन यही कहता है। और लास्ट में मैं बस इस एक कोट से एंड करना चाहूंगी कि जैसे अभी हम सब एक साथ है, कि मैंने एक वर्स देखी थी जो कि ये थी कि परमेश्वर हमें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया कि वो हमें बस इसीलिए लाए। तो ये आपको अपने जीवनों में जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने अभी तक हमें बचाए रखा, हमें संभाले रखा। कोई तो रीजन होगा कि उसने अभी तक हमें इन सारी विपत्तियों से, इन सारी परीक्षाओं से निकाला है। तो उस रीजन को हमें अपने जीवनों में जानने की जरूरत है। ये थॉट आप अपने साथ लेके जाए कि इंग्लिश में अगर इसे देखें तो गॉड हैज नॉट ब्रॉट यू दिस फार टू जस्ट मेक यू दिस फार। तो कोई एक रीजन है आप सभी के जीवनों में जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने, उसको जाने और उसमें बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के वचन के सुने जाने पे आशीष हो। धन्यवाद करती हूँ बहन महिमा का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरीके से बताया। आज के वचन से हमने ये जाना कि किस प्रकार हम अपने जीवन रूपी वृक्ष को हरा भरा बना सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी जड़ों को परमेश्वर में मजबूत बनाए रख सकते हैं। तो अब समय होगा प्रार्थना का, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी वचन में से निकाल ले भजन संहिता 95 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। तो जैसे वचन हमें बताता है वैसे हम भी आइए झुककर दंडवत करते हैं और अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। और मैं बुलाऊंगी भाई जतिन को कि वो हमारे बीच में आए और सभा के लिए प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। आइए हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आपने एक एक जन को मेरे खुदा यहाँ एकत्रित किया मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हर एक जन को यहाँ पर लाए मेरे खुदा, ठीक ठाक मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर इधर यहाँ पे आपकी स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित किया मेरे खुदा। और मेरे खुदा इधर जो भी हमने यहाँ आपके लिए स्तुति आराधना करिए मेरे खुदा, आपको प्रसन्न करने वाली हो मेरे खुदा। और आपने हमारे बीच में जो वचन दिया मेरे खुदा, और पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरे खुदा हमारी जैसी भी स्थिति हो, हम जो भी काम करने जाए पिता परमेश्वर, आपको यीशु मसीह को उसका आधार माने मेरे खुदावंद यीशु मसीह मेरे खुदा। और हमारे जीवन का आधार भी हम यीशु मसीह को ही माने मेरे खुदावंद यीशु मसीह। और मेरे खुदा इधर जो भी वचन दिया गया मेरे खुदा बहन महिमा द्वारा, यीशु मसीह यहाँ बैठे हर एक जन के दिलों मनों में नक्श हो जाए मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर ये वचन हम लोग दूसरों तक पहुंचाने वाले बने यीशु मसीह, खुद बच्चे दूसरों को ही बचाने वाले हो मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर आप हमारे द्वारा आत्माओं को बचाइए मेरे खुदा यीशु मसीह मेरे खुदा। अपनी स्तुति आराधना में हम सबको बढ़ाइए मेरे खुदा। हर एक जन को पिता परमेश्वर आशीष दीजिए मेरे खुदा। हर एक जन पिता परमेश्वर आपके नाम में बढ़ता जाए मेरे खुदा पिता परमेश्वर। मेरे खुदा हर एक जन को पिता परमेश्वर हर एक बुरी चीज से, बीमारी से, परेशानी से, पैंडेमिक से बचाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हर एक जन को ऐसे अपनी स्तुति आराधना में बनाए रखिए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, अपनी हमारे कसूरों को माफ। हमें आजमाइश में न डाले बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुर्दत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। है अंदाज मेरे खुदा का निराला, कभी पानी को लाल और कभी समुंदर को 2 भाग में बांट डाला। कभी चरवाहे को राजा और कभी मूर्ख को बुद्धिमान बना डाला,
खुद इस धरती पर जन्म लेकर क्रूस को उठाकर शैतान की सारी सत्ता को हिला डाला। आई होप आपको आज का वचन, कहानी और जो भी हमारे यूथ मेंबर्स ने परमेश्वर की महिमा के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया वो आपको समझ आया हो, पसंद आया हो। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का जो भी थीम थी, जो भी हमने आपको समझाया वो व्यर्थ ना जाने पाए। आप उसे अपने जीवन में अमल करें और परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर में बने रहें, उसे अपने जीवन में अमल करें और लोगों को भी उसके बारे में बताने पाए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। और अब ये समय होगा भाई साहब के लिए कि वो हमें आज की रब्बानी दुआ से बर्खास्त करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की सराहत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात और इस घराने के साथ और खासकर इन तमाम यूथ के नौजवान बच्चों के साथ और उनके परिवारों के साथ और अपनी पूरी कलीसिया के साथ और पूरी टीम के साथ अब से हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहिए, खुश रहिए और प्रभु में इसी प्रकार से बढ़ते रहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह। जय मसीह। जय और अब ये समय रहेगा, अगर आप में से कोई भी कोई गवाही देना चाहता है या कुछ बताना चाहता है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, लेकिन एक एक करके। अगर आप में से कोई भी कोई गवाही देना चाहता है या कुछ इस मीटिंग के बारे में कोई अप्रिसिएशन वर्ड बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो वो अभी अनम्यूट करके अपने आप को और वो यहाँ पे इस समय बोल सकते हैं। जय मसीह की सबको। मेरी गवाही ये है कि रात को मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो मेरी मम्मी के सर में बहुत दर्द हुआ था। उनका 5 साल पहले ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और मम्मी 3 दिन से बहुत परेशान थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अभी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, हमें बाहर जाना नहीं है। तो मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप शांत हो जाओ, मैं तेल लगाती हूँ प्रभु का चंगाई का तेल जो पास्टर जी ने मुझे पढ़ के भी दिया था, प्रभु की दुआ का तेल। तो मैंने मम्मी के सर पे वो तेल लगाया और सुबह तक मम्मी चंगी हो गई। मम्मी के सर में दर्द नहीं है। मम्मी ने मुझे सुबह गवाही दी कि मेरा सर में बहुत आराम है। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने कार्य किया बहन की मम्मी के जीवन में। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि सामर्थ यीशु मसीह में है, तेल में नहीं। हम ये बात जान के रखें कि सामर्थ जो है, चंगाई देने की सामर्थ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। बहन, हम दुआ निरंतर करते रहेंगे और हम सब मिलकर दुआ करते हैं आप सभी लोगों के लिए कि आप सुरक्षित रहें और परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की बातों में बने रहें। हम शायद जिस्मानी रूप से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, लेकिन हम प्रार्थनाओं में एक दूसरे के साथ निरंतर बने हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई साहब का व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आप हमारे यूथ के लीडर राखी से बात कर सकते हैं, हम हमारे यूथ के वाइस प्रेसिडेंट साइमन से बात कर सकते हैं। उन सभी लोगों से आप बात कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें। और हमारे बीच में भाई सोनू है, सोनू की पिछले सोनू भाई, जय मसीह की सबको। सोनू भाई, आप दवाई देना चाहेंगे अपनी? हाँ जी, देख रहा था जी मौका, मैं थोड़ा काम में बिजी था। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मैं काम पे भी आपके वचन और स्तुति प्रशंसा कर पाया। प्रभु की महिमा हो, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर रखा था, मैं वर्किंग कर रहा था, बट मैं वचन सुन रहा था, स्तुति प्रशंसा सब सुन रहा था, मन मनी प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था। तो मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं पॉजिटिव था, प्रभु ने मुझे चंगा किया, आप सभी ने दुआ किया, तो आपको भी धन्यवाद कहता हूँ और प्रभु को विशेष कर धन्यवाद करना चाहता हूँ।
आप सबकी दुआ को कबूल किया और मुझे चंगाई। प्रभु ने ये समय दिया हम सबको इकट्ठा करने के लिए, और बहन ने एकदम अच्छा वचन दिया। वचन देने वाली बहन को भी एकदम आशीष दे प्रभु। मेरी गवाही यही है, आगे भी मैं दुआ में सबको याद करता हूँ, बट मुझे नाम याद नहीं है। हमारी कलीसिया के सब मेंबर को मैं याद करता हूँ, जितने भी है प्रभु बस आशीष दें और उनको एकदम आत्मिक, और जितनी भी कमियां हैं और बढ़ा सके आत्मिक में, और अपनी सामर्थ्य बढ़ते जाए। बस यही है। सबको जय मसीह। आज मैं एकदम खुश हूँ, आपके साथ बहुत दिन के बाद मीटिंग कर पाया। मैं बहुत हैप्पी हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर भाई आपको बहुत भाई की गवाही चंद शब्दों में बताना चाहूंगा कि भाई का मेरे पास मैसेज आया कि भाई कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, और हम लोगों ने उनके लिए प्रार्थना करी। और फिर 7 दिन के बाद उन्होंने 7 दिन या पता नहीं कुछ 1 हफ्ते के बाद दोबारा टेस्ट कराया, तो भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और फिर हम लोगों ने निरंतर उनके लिए प्रार्थना करी, और भाई ने फिर एक और बार हमसे रिक्वेस्ट भेजी थी। हमने उनके लिए प्रार्थना करी और उनकी रिपोर्ट भाई की नेगेटिव आई। आप अपनी रिक्वेस्ट, आप अपनी प्रॉब्लम्स, आप अपनी समस्याएं हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम निरंतर प्रार्थना में हैं। आप चाहे तो बहन राखी, भाई साहब और भाई साइमन, ये हमारे लीडर्स हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेयरफुली सहायता की जरूरत है या फाइनेंशियली या किसी भी चीज की जरूरत है, प्लीज कॉन्टेक्ट अस, और हम आपकी जिस तरीके से हेल्प हो सकती होगी हम जरूर करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर में बने रहें और सुरक्षित रहें।